हेलो गाइस, आज हम बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो एंटीबायोटिक है कैसा टेट्रासाइक्लिन। प्रीवियस क्लास में हम क्या दे रहे थे साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाला है टेट्रासाइक्लिन के बारे में। टेट्रासाइक्लिन है जो कैसा है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। कैसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का ग्रुप है जो आपको कैसा नेचर होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स। कैसा बैक्टीरियोस्टैटिक्स। बैक्टीरियोस्टैटिक्स का मतलब हम बताए थे कि ऐसा एंटीबायोटिक जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ क्या करता है, रोकता है, उसको प्रॉपर्ली क्या ग्रोथ होने नहीं देता है, प्रिवेंट फ्रॉम ग्रोथ। तो टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ग्रुप का एंटीबायोटिक है जो आपको बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर होता है, वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने से वो क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि आपको टेट्रासाइक्लिन कैसे हो वर्क करता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये आपको इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सस्पेक्टेबल ऑर्गेनिज्म। जितना भी ऑर्गेनिज्म है इसका ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, उसको प्रॉपर्ली क्या करता है, वो ग्रोथ होने नहीं देता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ड्रग एग्जांपल ऑफ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का ड्रग एग्जांपल क्या है। तो इसका पहला ड्रग है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, सेकंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, थर्ड टेट्रासाइक्लिन, फोर्थ डॉक्सीटेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन। ये सब जितना भी ड्रग एग्जांपल है वो किस ग्रुप का है, टेट्रासाइक्लिन का ये ड्रग एग्जांपल है। ठीक है, अब देखेंगे इंडिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। इंडिकेशन का मतलब होता है यूजेस। मतलब हम लोग टेट्रासाइक्लिन को किस ग्रुप ऑफ पेशेंट को हम लोग यूज करेंगे। तो पहला है इसका कि अगर कोई भी पेशेंट कोलोरा या ट्रैकोमा से सफर कर रहा है, कोई भी पेशेंट अगर कोलोरा और ट्रैकोमा जैसी बीमारी से सफर कर रहा है, उस ग्रुप में हम लोग टेट्रासाइक्लिन को ड्रग्स को यूज करते हैं। दूसरा सिफिलिस, गोनोरिया, ट्रैकोमा, सिफिलिस, गोनोरिया या कोई भी आई डिसऑर्डर, ये सब जितना भी कंडीशन है उसमें हम लोग क्या टेट्रासाइक्लिन को हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है प्रिकॉशन। मतलब किस किस कंडीशन में हम लोग टेट्रासाइक्लिन को ड्रग्स को हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे, नहीं देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल को हम लोग एक दवा है जो प्रोवाइड नहीं करेंगे। लैक्टेटिंग मदर, कोई भी माँ अगर दूध पिला रही है उस कंडीशन में हम लोग इस ड्रग्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे। रीनल डिजीज से अगर सफर कर रहा है, रीनल डिजीज से कोई पेशेंट अगर सफर कर रहा है तो उसको हम लोग टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ड्रग्स को हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एडवर्स इफेक्ट। अगर हम लोग टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स को अगर हम लोग देते हैं या ज्यादा अमाउंट पर किसी भी पेशेंट को देते हैं तो उसमें हम लोग क्या चीज एडवर्स इफेक्ट क्या उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो पहला लूज मोशन, उसको लूज मोशन होगा। डायरिया कंडीशन देख सकता है। ठीक है, फॉल्टनेस, आपका पेट जो है हमेशा क्या रहेगा, भरा भरा रहेगा। ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम,
गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में पेन देखने को मिल सकता है। हेपेटोटॉक्सिटी, आपको ये लिवर को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग्स इंट्रैक्शन मतलब हम लोग इस ग्रुप का ड्रग्स है जो आपको टेट्रासाइक्लिन के साथ दे देंगे, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन को मिल्क, मैग्नीशियम, डाइटरी प्रोडक्ट, आयरन सप्लीमेंट, ये सब प्रोडक्ट के साथ हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि ये है जो आपको टेट्रासाइक्लिन को क्या कर देगा, इसको डिक्रीज कर देगा, इसका इफेक्ट को डिक्रीज इफेक्ट। मतलब कोई भी अगर मिल्क, दूध के साथ मैग्नीशियम कंटेनिंग प्रोडक्ट या डाइटरी प्रोडक्ट या आयरन सप्लीमेंट के साथ हम लोग टेट्रासाइक्लिन को नहीं देंगे, क्योंकि इसको इफेक्ट क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। सेकंड है कि हम लोग टेट्रासाइक्लिन को पेनिसिलिन ग्रुप या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर कोई भी मतलब खा रहे हैं उसके साथ हम लोग टेट्रासाइक्लिन वाला ड्रग्स को नहीं देंगे, नहीं तो उसका इफेक्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले अगर कोई भी मां अगर प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो उसमें हम लोग टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स क्या करेंगे, अवॉइड टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स, हम लोग टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स को हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद लैक्टेटिंग मदर को नहीं देंगे, और कोई भी मां तो दूध स्तनपान कर रही है उस कंडीशन में हम लोग भी इस दवा को एडवाइस नहीं करेंगे। अगर कोई भी मां अगर दूध या कोई भी डाइटरी प्रोडक्ट अगर सेवन किए तो उस कंडीशन में 2 से 3 घंटा तक हम लोग टेट्रासाइक्लिन मतलब कोई भी अगर मां अगर टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स को अगर वो सेवन किया है तो 2 से 3 घंटा तक उसको हम लोग कोई भी डाइटरी प्रोडक्ट या डाइटरी दूध या दूध से बना हुआ कोई भी चीज उसको हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। डू नॉट गिव डाइटरी प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट 2 to 3 आवर्स जब वो टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स को लेगी। पहला हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में कोई भी मां प्रेगनेंसी कर सकती है तो उसमें हम लोग टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स को नहीं देंगे। दूसरा, कोई भी लैक्टेटिंग मदर है उनको हम लोग नहीं देंगे। तीसरा, कोई भी अगर टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स अगर को खा लिया है तो उसको 2 से 3 घंटे तक हम लोग कोई भी डेयरी प्रोडक्ट या दूध से बना हुआ चीज हमको नहीं देना है, ठीक है। तीसरा, अगर कोई भी रीनल डिजीज अगर सफर कर रही है तो उसको भी हम लोग ये वाला दवा है वो नहीं देंगे। देने से पहले पूछना है कि आपको कोई अगर रीनल इशू रीनल प्रॉब्लम है या नहीं है, उस कंडीशन हम लोग या रीनल डिजीज कंडीशन हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। तो इतना रहा आपको टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स। थैंक यू।